ओडिशा का पुरी शहर, जहां समुद्र की लहरें भी अपनी मर्यादा में रहती हैं, जहां दुनिया के नाथ साक्षात जगन्नाथ निवास करते हैं। हम सब ने भगवान जगन्नाथ की वो बड़ी बड़ी गोल आंखें, वो अधूरा सा शरीर और उस मुस्कान को देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से उनका रूप ऐसा नहीं था। एक समय था जब वो लकड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक नीलमणि, एक नीले पत्थर के रूप में पूजे जाते थे। उस रूप का नाम था नील माधव, एक ऐसा स्वरूप जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता था। आखिर कहां गया वो नील माधव का रूप? एक राजा ने उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी और एक भक्त ने अपने भगवान को छिपाने के लिए दुनिया से झूठ बोला। आज के वीडियो में हम चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में जहां भक्ति और जिद की एक अद्भुत जंग हुई थी। ये कहानी है नील माधव के लुप्त होने की। कहानी की शुरुआत होती है सत्ययुग के अंत में मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके मन में एक ही टीस थी। वो भगवान को साक्षात देखना चाहते थे, मूर्तियों में नहीं बल्कि उनके वास्तविक रूप में। एक दिन उनके दरबार में एक तीर्थयात्री आया। उसने बताया कि ओडिशा के घने जंगलों में नीलाचल पर्वत की गुफाओं में भगवान विष्णु अपने सबसे गुप्त और अद्भुत स्वरूप नील माधव के रूप में विराजमान है। ये सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे चतुर मंत्री और राज्य पुरोहित के भाई विद्यापति को बुलाया। राजा का आदेश साफ था, जाओ विद्यापति और पता लगाओ कि क्या सच में नील माधव का अस्तित्व है। अगर है तो मैं अपना पूरा राज्य उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। विद्यापति एक कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, घने जंगल, जंगली जानवर और अनजान रास्ते। कई महीनों के सफर के बाद विद्यापति उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज हम ओडिशा कहते हैं। वहां उनकी मुलाकात हुई सबर कबीले के लोगों से। सबर कबीले का मुखिया था विश्वावसु। विश्वावसु कोई साधारण इंसान नहीं था। वो वही एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि नील माधव कहाँ है। वो रोज जंगल में गायब हो जाता और जब लौटता तो उसके शरीर से चंदन और फूलों की ऐसी दिव्य खुशबू आती जो इस धरती की नहीं लगती थी। विद्यापति समझ गए कि मंजिल इसी के पास है। विद्यापति ने बहुत कोशिश की, विश्वावसु से बार बार पूछा, लेकिन वो भक्त अपने भगवान को किसी बाहरी राजा को सौंपने के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ मना कर दिया। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो विद्यापति ने दूसरा रास्ता चुना। वो उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे ललिता को विद्यापति से प्रेम हो गया। विद्यापति ने ललिता से विवाह कर लिया। अब वो उस कबीले के दामाद थे। वक्त बीतता गया, लेकिन विद्यापति अपना मिशन नहीं भूले थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से कहा, तुम्हारे पिता जिस देव की पूजा करते हैं मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। अगर मुझे दर्शन नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ललिता डर गई। उसने अपने पिता विश्वावसु से जिद की। विश्वावसु धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ अपने भगवान की गोपनीयता और दूसरी तरफ बेटी का सुहाग। अंत में एक पिता हार गया। विश्वावसु ने कहा, ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी। वो ना रास्ता देख पाएगा और ना ही जगह पहचान पाएगा। विद्यापति मान गए, लेकिन विद्यापति सिर्फ एक भक्त नहीं, एक राजा के दूत भी थे। यहाँ विद्यापति ने एक ऐसी चाल चली जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी पोटली में मुट्ठी भर सरसों के बीज रख लिए। जैसे जैसे विश्वावसु उन्हें घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं की तरफ ले जा रहे थे, विद्यापति चुपचाप एक एक करके वो सरसों के बीज रास्ते में गिराते जा रहे थे। उनकी योजना थी कि जब बारिश होगी तो ये बीज उग जाएंगे और पीले फूलों का एक रास्ता बन जाएगा जो सीधे गुफा तक ले जाएगा। काफी चढ़ाई के बाद वे गुफा के पास पहुंचे। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी खोली और जैसे ही पट्टी खुली, विद्यापति की आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने साक्षात भगवान नील माधव विराजमान थे। नीले रंग का एक अद्भुत पत्थर जिससे अलौकिक तेज निकल रहा था। वो मूर्ति इतनी जीवंत थी कि लग रहा था भगवान अभी बोल पड़ेंगे। उस जगह की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विद्यापति ने देखा कि एक कौवा पास ही के एक कुंड, रोहिणी कुंड में पानी पीते वक्त गिर गया और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वो कौवा नहीं रहा बल्कि एक 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ की ओर चला गया। विद्यापति समझ गए कि ये साक्षात मोक्ष का द्वार है। लेकिन तभी विश्वावसु पूजा के लिए फूल लेने गए थे और विद्यापति को एक मौका मिल गया। विद्यापति वापस लौटे और राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी पूरी सेना लेकर ओडिशा की तरफ चल पड़े। वही हुआ जो विद्यापति ने सोचा था। बारिश हो चुकी थी, सरसों के नन्हे पौधे उगाए थे। वो पीले फूलों का रास्ता राजा की सेना को सीधे नीलाचल पर्वत तक ले गया। राजा के मन में अहंकार आ गया था कि मैं भगवान को ले आऊंगा। विश्वावसु को जब पता चला कि उसका दामाद उसे धोखा देकर राजा को ले आया है तो वो टूट गया। उसे लगा कि उसने अपने भगवान को खो दिया है। लेकिन दोस्तों, भगवान किसी के अहंकार के वश में नहीं होते। जब राजा इंद्रद्युम्न उस गुफा में घुसे तो वहां सन्नाटा था। मूर्ति गायब थी। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न जमीन पर गिरकर रोने लगे। विश्वावसु भी विलाप करने लगा। राजा ने सोचा कि शायद इस सबर मुखिया ने मूर्ति छिपा दी है, वो उसे दंड ही देने वाले थे। तभी आसमान से एक आवाज गूंजी, आकाशवाणी, इंद्रद्युम्न, तुम्हें मेरे नील माधव रूप के दर्शन नहीं होंगे। मैंने युगों तक विश्वावसु की सरल भक्ति स्वीकार की है,
लेकिन अब मैं पूरी दुनिया के लिए सुलभ होना चाहता हूँ। तुम निराश मत हो, जाओ और पुरी के समुद्र तट पर बांकी मुहान के पास इंतजार करो। वहां एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। उस लकड़ी में मेरा वास होगा, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करो। नील माधव चले गए ताकि ब्रह्म यानी जगन्नाथ आ सके। राजा ने अपनी जिद छोड़ी और समर्पण किया। कहते हैं कि वो लकड़ी का लट्ठा समुद्र में तैरता हुआ आया, लेकिन उसे कोई भी सैनिक हिला नहीं पाया, न हाथी न घोड़े। उसे हिलाने के लिए फिर उसी भक्त की जरूरत पड़ी, विश्वावसु की। जब विश्वावसु ने एक तरफ और राजा ने दूसरी तरफ से उस लकड़ी को हाथ लगाया, तब जाकर वो हिली। ये भगवान का संकेत था कि उन्हें राजा का धन और गरीब की भक्ति दोनों चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो लकड़ी तो मिल गई, लेकिन उससे मूर्ति कौन बनाएगा? वो लकड़ी इतनी कठोर थी कि हर छेनी उस पर टूट जाती थी। तब आया एक बूढ़ा शिल्पकार जो 21 दिनों के लिए कमरे में बंद हो गया। और जब वो दरवाजा खुला तो दुनिया को मिला भगवान का वो रूप जो आज हम देखते हैं। हाथ नहीं, पैर नहीं, लेकिन दुनिया चलाने वाला। उस बंद कमरे में क्या हुआ था? वो बूढ़ा शिल्पकार कौन था और मूर्तियां अधूरी क्यों रह गईं? ये अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कमरे के अंदर की कहानी क्या थी, तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। हम इसका दूसरा भाग जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए उस परम शक्ति के चरणों में नमन।